हेलो एंड वेलकम टू आनंद कंपटीशन हाउस। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आप भी डाइस का कोई शॉर्ट ट्रिक का कर रहे थे इंतजार, तो आज आपका इंतजार होता है खत्म, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं डाइस का शॉर्ट ट्रिक, जिससे कि आप डाइस के सवालों को सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, डाइस जो होता है, सिंपल सा आप समझ लीजिए कि डाइस जो होता है वो सर दो प्रकार का होता है। अच्छा, डाइस का मतलब क्या होता है? डाइस का मतलब पासा होता है। कैसा दिखता है तो ये पहले समझ लीजिए। डाइस जो होता है वो इस तरह से कुछ दिखता है, ठीक है, इस तरह से दिखता है। और इसमें टोटल 6 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं? 6 फलक। लेकिन हमको एक बार में, हम लोगों को एक बार में मात्र 3 फलक ही दिखता है। कितने फलक? 1 2 3, 1 2 3। हम लोग को मात्र एक बार में 3 फलक ही दिखता है, लेकिन टोटल फलक की संख्या 6 होती है। अब जो डाइस है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है क्लोज डाइस, क्लोज डाइस, और दूसरा जो होता है वो समझ लीजिए आप ओपन डाइस। क्या समझ लेंगे सर? ओपन डाइस, ठीक है। क्लोज डाइस और ओपन डाइस। क्लोज डाइस को हिंदी में बोलेंगे बंद पासा, वैसा पासा जो बंद हो। और ओपन डाइस को बोलेंगे हम लोग खुला पासा। क्या बोलेंगे? खुला पासा। इस दोनों से ही एग्जाम में अभी सवाल पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में आज हम लोग कवर करने वाले हैं क्लोज डाइस को। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे ओपन डाइस को। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं क्लोज डाइस, ठीक है। तो क्लोज डाइस जो होता है वो कैसा दिखेगा? जैसा अभी हम लोगों ने डायग्राम बनाया था, बिल्कुल सेम वैसा ही हमारा क्लोज डाइस दिखता है, कुछ इस प्रकार से। और ये जो क्लोज डाइस होगा, ये जो क्लोज डाइस होगा, ये भी आपके दो प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के। पहला जो होगा वो होगा जनरल, जनरल। दूसरा जो होगा वो होगा आपका स्टैंडर्ड, ठीक है, स्टैंडर्ड। हिंदी में बात करें तो पहला होगा तो पहला का नाम हो जाएगा साधारण पासा, साधारण पासा। और दूसरा का हो जाएगा स्टैंडर्ड, को हिंदी में बोलेंगे मानक पासा, ठीक है। प्रश्न जो आएगा उसमें मानक पासा लिखा रहेगा, तो आप समझेंगे स्टैंडर्ड डाइस को। सबसे पहले हम लोग को जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस का पहचान करना पड़ेगा। उसके बाद उसको सॉल्व कैसे करना ये भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए सिंपल सा बात है कि वैसा पासा, चलिए फटाफट लिख लेते हैं, हम लोग समझ लेते हैं। वैसा पासा, वैसा पासा जिसके अंकों का योग, जिसके, ऐसा लिखा जाए, जिसके किसी भी दो सतहों या फलकों बोल सकते हैं, सतह बोल सकते हैं या फलक बोल सकते हैं, दो सतहों या फलकों का योग, दो सतहों या फलकों का योग 7 आता हो, 7 आता हो, वो क्या हो जाएगा? हमारा जनरल डाइस होगा। सर नहीं समझ में आया, एग्जांपल देके समझाइए। तो समझ लीजिए कि मान लेते हैं सर यह एक डाइस है, यहाँ पर 5 1 2 है, और आपसे सिंपल सा ये पूछा जाएगा कि बताओ ये जो डाइस है वो जनरल है या स्टैंडर्ड है, मतलब साधारण है या मानक है। तो हम लोग कैसे पता करते हैं कि कोई भी डाइस जनरल है या स्टैंडर्ड है? तो सबसे पहला चीज यहाँ पे क्या लिखा? वैसा पासा जिसके, सॉरी पैसा लिखा गया, पासा होगा, ठीक है, यहाँ पे पासा होगा, ठीक है। वैसा पासा जिसके किसी भी दो सतह, मतलब कोई भी दो सतह को जोड़कर अगर, कोई भी दो सतह को जोड़कर अगर 7 आ जाए, 7 आता हो। अगर जोड़ते हैं 5 और 1 कितना होता है? 5 और 1 होता है 6। क्या 7 आया? सर नहीं आया। 1 और 2 जोड़ देते हैं, 1 और 2 जोड़ा कितना आया? 3। क्या 7 आया? सर नहीं आया। 5 और 2 जोड़ दीजिए, 5 और 2 कितना होता है सर? 7। 7 आ गया, बिल्कुल आ गया। यानी कि अगर कहीं पर भी तीनों में से किसी भी स्टेप में 7 आ जाए, आप समझेंगे वो जो डाइस है आपका वो कैसा है? जनरल है। यानी कि ये जो डाइस होगा 1 5 2 जो डाइस है हमारा, ये क्या हो जाएगा? जनरल डाइस है, ठीक है। तो आप लोग पहचान में आ गया होगा जनरल डाइस, ठीक है। स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है? जस्ट इसका अपोजिट लिख लीजिए कि वैसा पासा, वैसा पासा जिसके किसी भी दो सतह, किसी भी दो सतह का योग, दो सतह का योग 7 ना आता हो, 7 ना आता हो, ठीक है, 7 ना आता हो, वो क्या कहलाएगा? हमारा स्टैंडर्ड डाइस कहलाएगा। सर इसका एग्जांपल दे दीजिए। तो चलिए इसका एग्जांपल देख लीजिए। सपोज मान लेते हैं कि यह एक डाइस है, यह एक डाइस है 5 1 4, 5 1 4। अगर इसमें आप जोड़कर देखोगे तो 5 1 कितना होगा? 6, 7 नहीं आया। 1 और 4 कितना होगा? 5,
7 नहीं आया, 5 और 4 कितना होगा, तो 9, 7 नहीं आया। मतलब किसी भी दो सतह का योग हमने करके देखा, 7 नहीं आया। तो जिसमें 7 ना आए वही आपका क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड डाइस कहलाएगा। ठीक है, तो एक बात और ध्यान रखेंगे स्टैंडर्ड डाइस में कि हमेशा स्टैंडर्ड डाइस के लिए बता रहे हैं, हमेशा 1 का अपोजिट 6 होता है। ये सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड डाइस में ही फॉलो करेगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 1 का अपोजिट 6, तो 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा सर, 5 हो जाएगा, तो 5 का अपोजिट भी 2 हो जाएगा। और लास्ट 3 का अपोजिट 4 होगा, तो 4 का अपोजिट भी 3 होगा। और ये केवल, फिर से बोल रहे, ये केवल आपका स्टैंडर्ड डाइस में ही फॉलो करता है, जनरल में ये चीज फॉलो नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको इतना ज्यादा, अगर इस दोनों में यहां तक कोई डाउट नहीं है तो आप समझिए कि डाइस लगभग सीख चुके हैं। कुछ क्वेश्चंस को लेकर हम लोग देखना चाहते हैं कि हम लोगों ने क्या सीखा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। 612। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो डाइस है वो स्टैंडर्ड है या जनरल। साथ में आप लोग कमेंट भी करते रहेंगे ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो सके। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सबसे पहला काम है ये बताइए कि ये जो हमारा डाइस है वो जनरल है या फिर स्टैंडर्ड है। ठीक है, जनरल है या फिर स्टैंडर्ड है। सबसे पहले आप लोग को डाइस को पहचानना आना चाहिए, तभी आप लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे, वरना सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले यहां देख रहे हैं तो देखा जाए तो 6-1 कितना आ गया सर, 6-1 आ गया 7। तो फर्स्ट टाइम में ही 7 आ गया, यानी ये जो डाइस है सर वो स्टैंडर्ड नहीं है बल्कि जनरल है। तो जैसे हम लोगों ने डाइस का पहचान कर लिया, इसके बाद हम लोग से क्या पूछा जाएगा वो देखिए। इसमें आपसे सवाल पूछ सकता है, बताएं एक का विपरीत सतह पर कौन सा अंक लिखा होगा। एक का विपरीत सतह पर कौन सा अंक लिखा होगा। ठीक है, या कौन सा अंक होगा। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा और कोई वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं होगा। ठीक है, ये मेरा गारंटी है। इसी वीडियो में आपका सारा कंसेप्ट क्लियर होगा, बस लास्ट तक बने रहेंगे। और अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक कर दीजिएगा, ना समझ में आए तो दूसरे को फॉरवर्ड कर देना, शेयर कर देना। ठीक है, देखिए एक का विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। इसमें एक का पूछा है, हो सकता था इसमें 2 का पूछ दे, हो सकता था इसमें 6 का पूछ दे, मतलब किसी का भी पूछ सकता है। ऐसा ही नहीं कि 1, 2, 6 का ही पूछेगा। कभी कभी ऐसा भी सवाल में आता है कि जो यहाँ पर नहीं दिख रहा है, जैसे 5 का पूछ दे, 4 का पूछ दे, तो वो सब भी क्वेश्चन हम लोग इसी वीडियो में आगे करने वाले हैं। देखिए, एक का विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। जब भी आपसे डाइस का सवाल पूछेगा, क्लोज डाइस का बात कर रहे हैं, ये जो हम लोग क्लोज डाइस पढ़ रहे हैं, इसमें जब भी आपसे डाइस का सवाल पूछेगा तो हमेशा क्वेश्चन क्या रहता है, अपोजिट वाला लेटर हमसे पूछता है। ठीक है, अपोजिट डिजिट पूछता है कि इसके विपरीत सतह पर कौन से अंक होंगे। ठीक है, लैंग्वेज कुछ भी रहेगा लेकिन मीनिंग उसका वही रहता है कि इसका अपोजिट अंक कौन सा होगा। तो सिंपल सा हमसे पूछा है, बताओ एक का अपोजिट क्या होगा, यही सवाल है। ठीक है सर, सवाल है कि एक का अपोजिट क्या होगा। ये जो हमारा डाइस है वो क्या है, जनरल है। तो ध्यान रखिएगा, जनरल में एक का अपोजिट जब भी पूछे या 2 का अपोजिट पूछे या 6 का, आप क्या करेंगे, जनरल में कभी भी हमारा आंसर निश्चित नहीं आता है। ठीक है, हम लोग निश्चित रूप से नहीं बोल सकते कि एक का अपोजिट 5 ही होगा या एक का अपोजिट 4 ही होगा, ये नहीं बोल सकते। तो जब भी हमारा आंसर आएगा जनरल वाले में, वो 3 आंसर आएगा। वो तीनों अंक कौन कौन से होंगे, जो यहाँ पर नहीं है, यानी 1 है, 2 है, 3 तो नहीं है, तो 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा, एक का अपोजिट या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा। जी हाँ, इसका 3 आंसर आएगा। ठीक है, इतना ही नहीं, अगर इसमें 2 का अपोजिट पूछता तो भी आप आंसर इसी को बोलते, या तो 3, या तो 4, या तो 5। अगर 6 का पूछ देता तो भी आप आंसर सेम करते, या तो 3, या तो 4, या तो 5। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक का अपोजिट ये तीनों होगा, तीनों में से कोई एक होगा। 2 का अपोजिट ये तीनों होगा, नहीं, इस तीनों में से कोई एक होगा। 6 का अपोजिट तीनों होगा, बिल्कुल नहीं, इस तीनों में से कोई एक होगा। यदि 1 मिनट के लिए मान लें कि एक का अपोजिट अगर 3 है तो 2 का अपोजिट फिर 3 नहीं होगा, 4 या 5 में से कोई एक हो सकता है। ये भी मान लें कि 3 का अपोजिट 4 है तो फिर 6 का अपोजिट 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है कि जनरल वाले में जब भी आंसर आएगा तो 3 करके आएंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। चलिए
चलिए तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जिससे कि आपका सारा कंसेप्ट हो जाएगा क्लियर। मान लेते हैं कि ये डाइस है और इसमें जो अंक लिखे हुए हैं वो 5 है, 1 है और 4 है। 5 है, 1 है और 4 है। इसमें आपसे ये पूछ दिया कि बताओ भाई 5 का अपोजिट में कौन सा लेटर होगा, कौन सा डिजिट होगा। तो सबसे पहला जो आपको काम करना है वो है डाइस का पहचान। सबसे पहले आपको ये फाइंड करना होगा कि ये जो डाइस है आपका वो जनरल है या स्टैंडर्ड है। तो आप लोग भी साथ में करेंगे कमेंट, ये जनरल है या स्टैंडर्ड। कैसे कमेंट करेंगे तो लिखिए 2 और ये लिखिए G फॉर जनरल और S फॉर स्टैंडर्ड। अगर आपको लग रहा है ये जनरल है तो लिखिएगा 2 का G, या फिर आपको लग रहा है स्टैंडर्ड है तो लिखिएगा 2 का S। ठीक है, यहां देखिए बात करते हैं कि स्टैंडर्ड और जनरल लोग पहचान कैसे करते हैं। तो सबको नहीं, किसी भी दो फलक को जोड़ते हैं। 5 और 1 6, 7 नहीं आया। 1 और 4 5, 7 नहीं आया। 5 और 4 9, 7 नहीं आया। और जिसमें 7 ना आए वो डाइस जो होता है हमारा स्टैंडर्ड होता है, यानी कि ये जो हो जाएगा स्टैंडर्ड डाइस हो जाएगा। ठीक है, अब स्टैंडर्ड डाइस हो गया। आपसे पूछा है 5 का अपोजिट क्या होगा। तो स्टैंडर्ड डाइस में एक निश्चित अंक होता है जो कि किसी भी सतह के विपरीत फलक पर लिखे होते हैं। ठीक है, देखिए जैसे 5 का अपोजिट आप लोग अभी भी हम लोग नोट में देखे थे, जो हम लोग सीख रहे थे कि 5 का अपोजिट हमेशा 2 होगा। किसमें? जो डाइस स्टैंडर्ड होगा। ठीक है, अगर इसमें 1 का पूछ देता तो आप क्या करते हैं? बिल्कुल सही आंसर 6 होता। और 4 का अपोजिट पूछता तो क्या बोलते हैं? 3 बोलते हैं। ठीक है, कभी कभी इस तीनों से ना पूछकर इसके पीछे वाला कोई एक अंक ले लेगा। जैसे मान लेते हैं जो नहीं दिख रहा, सपोज पूछ दिया 6 का बताओ, सर 6 तो इसमें दिख ही नहीं रहा, इसका आंसर कैसे करेंगे? तो 6 का अपोजिट हमेशा 1 होगा, क्योंकि आप जानते हैं जब 1 का 6 होगा तो 6 का भी तो 1 होगा। इसमें नहीं दिख रहा 2 और हमसे पूछ दिया 2 का बताओ, तो 2 का अपोजिट क्या होगा? 5 होगा, क्योंकि हम लोग सीख रखे हैं कि 2 का अपोजिट जब भी होगा तो 5 ही होगा। 1 का अपोजिट जब होगा तो 6 होगा, 3 का जब होगा तो 4 होगा। ठीक है, लेकिन ये कब? स्टैंडर्डाइज में। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हैं 5 का 2 तो 2 का 5, 2 का 5 हो जाएगा। इसमें भी आपसे 3 का पूछ सकता था, 3 का क्या बोल देते? 4 बोल देते। ठीक है, तो इतना ही आसान है। आई होप कि आप लोग को डाइस समझ में आ गया होगा। ठीक है, सबसे पहला काम करना है डाइस का पहचान, उसके बाद आप उसका अपोजिट लेटर निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन ये स्टैंडर्ड और जनरल सिर्फ जब सिंगल डाइस आपसे दिया है प्रश्न में तभी यूज करना है। कभी कभी एग्जाम में 2 डाइस भी दे देता है, 3 डाइस भी दे देगा, 4 डाइस भी दे देगा। ठीक है, तो वो सब भी हम लोग अभी जस्ट देखने वाले हैं।